हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के पाक, मुबारक और चुने हुए लोगों, मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू इन जीसस नेम। मैं डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट नदीम मूसा एक दफ़ा फिर आपको अपने यूट्यूब चैनल न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट में वेलकम करता हूँ। मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि मैं आज का कलाम आपके साथ शेयर करूँ, मैं आपको मौजूदा हालात के मतलब कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे अजीज़ों, आप जानते हैं कि दुनिया के हालात किस कदर तेज़ी से बदल रहे हैं। दुनिया आखिर वक्त की तरफ जा रही है। दुनिया का एंड बहुत जल्द होने वाला है। आप हालात से वाकिफ़ हैं कि तुर्की और शाम में ज़लज़ला आने की वजह से कितनी तबाही हो गई है, कितनी हलाकतें हो चुकी हैं। और आप ये भी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन में जंग लगी हुई है और वहाँ पर भी बहुत सारी हलाकतें हो रही हैं। पूरी दुनिया में गहमा गहमी है, पूरी दुनिया में कत्लो गारत हो रहे हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, हमने अभी तक अपना ध्यान दुनिया की चीज़ों की ही तरफ लगाया हुआ है। दुनिया की चीज़ों में ही हम इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। हमारे पास खुदा को देने के लिए कोई टाइम नहीं है। हम खुदा के साथ रफ़ाकत नहीं रख रहे। खुदा के कलाम को हम पढ़ नहीं रहे, खुदा के कलाम को हम सुन नहीं रहे। सिर्फ दुनिया की चीज़ों में ही हम इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। और शैतान ने हमें ऐसा दुनिया की चीज़ों में बिज़ी किया हुआ है कि हमारा ध्यान खुदा की तरफ जा ही नहीं रहा। लेकिन मेरे अजीज़ों, दुनिया आखिर वक्त की तरफ जा रही है। इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि अपना ध्यान खुदा की तरफ लगाएं। आज जब मैं अपने तरफ जा रही है, इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि अपना ध्यान खुदा की तरफ लगाएं। आज जब मैं अपने नौजवान भाइयों को देखता हूँ तो उनके पास फिल्में देखने के लिए, उनके पास गाने सुनने के लिए, टिकटॉक बनाने के लिए, उनके पास गलियों और बाज़ारों के कोनों पर खड़े होकर लड़कियों को देखने के लिए और घंटों घंटे लड़कियों से बातें करने के लिए उनके पास टाइम है। लेकिन अफसोस की बात है कि उनके पास खुदा को देने के लिए कोई टाइम नहीं है। मेरे अजीज़ों, अगर मैं अपनी बहनों की बात करूं तो वो भी ऐसी ही हैं। ड्रामे देखने के लिए, फिल्में देखने के लिए उनके पास भी टाइम है, लेकिन खुदा को देने के लिए उनके पास भी कोई टाइम नहीं है। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बहुत अहम बात और दुख की बात भी है कि आज जब खुदा के कलाम को दूसरों के साथ शेयर किया जाता है और अगर वो वीडियो थोड़ी लेंथी हो तो लोग उस वीडियो को देखना ही पसंद नहीं करते, खुदा के कलाम को ही सुनना पसंद नहीं करते जिसका टाइम ज़्यादा हो, जो थोड़ी लेंथी हो। लेकिन अगर दुनियादारी की कोई वीडियो उनको सेंड की जाए तो वो बड़ा एंटरटेनमेंट करेंगे उसके साथ, और चाहे कितनी ही लंबी क्यों ना हो वो उसको देखते हैं। ये हालत है आज हमारे नौजवान बहनों और भाइयों की। इसलिए मेरे अजीज़ों, मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि अपना ध्यान खुदा के कलाम की तरफ लगाएं। खुदा के पाक कलाम में ज़बूर 50 उसकी 22 आयत में लिखा है, अब ए खुदा को भूलने वालों, इसे सोच लो, ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम वाज़िया तौर पर बयान कर रहा है कि जब इंसान खुदा को भूल जाता है और जब खुदा किसी को पकड़ लेता है तो उसे छुड़ाने वाला कोई नहीं होता। इसलिए मेरे अजीज़ों, दुनिया की चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालें। ये दुनिया की चीज़ें क्या हैं, आज मैं आपको इनके मतलब बताना चाहता हूँ। और आज का मेरा स्पेशल जो टॉपिक है वो यही है कि हम दुनिया की चीज़ों पर कैसे गालिब आ सकते हैं। दुनिया और दुनिया की चीज़ें क्या हैं, हम खुदा के ज़िंदा कलाम में देखते हैं अपनी रहनुमाई के लिए। पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी 15 से 17 आयत में यूँ लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आँखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्ज़ी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा।
میرے عزیزو، ان 3 ورسز میں جو 4 پوائنٹ میں نے نوٹ کیے ہیں ان کے متعلق میں آج آپ کو سکھانا چاہتا ہوں۔ ان 3 ورسز میں لفظ دنیا 6 دفعہ آیا ہے۔ میرے عزیزو، فرسٹ پوائنٹ میرا ہے دنیا، اور دوسرا پوائنٹ ہے دنیا کی چیزیں، اور تیسرا ہے کہ ہم دنیا کی چیزوں پر کیسے غالب آ سکتے ہیں، اور چوتھا ہے کہ ابدی زندگی کا انعام کیا ہے، اسے ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، میں آپ کو فرسٹ پوائنٹ کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں، کیونکہ ان ورسز میں 3 دفعہ لفظ دنیا استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت اہم ہے ان ورسز میں لفظ دنیا۔ میرے عزیزو، آج بہت سارے لوگوں کا یہ کویسچن بھی ہو سکتا ہے کہ یسوع مسیح نے تو کہا ہے کہ اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت رکھو، اور یہ بھی کہا ہے کہ اپنے دشمنوں سے اپنی مانند محبت رکھو، لیکن خدا کا بندہ یوحنا یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ تو میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا 2 طرح کی ہے۔ ایک وہ دنیا جہاں پر لوگ بستے ہیں، وہ دنیا جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، وہ دنیا ہے، اور ایک دنیا جس کا یہاں پر ذکر ہوا ہے وہ ہے شیطانی دنیا، شیطان کی خواہشات کی دنیا۔ یہ عزیزو میرا دوسرا پوائنٹ ہے، دنیا کی چیزیں۔ یہ دنیا کی چیزیں کیا ہیں؟ یہ کہاں سے آئی ہیں؟ میرے عزیزو، جب ہم پیدائش اس کا 3 باب اور اس کی 4-5 آیت کو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے کس طرح ہوا اور آدم کے ساتھ مکاری کی، اور ان کو ان دنیا کی چیزوں میں اس نے بہکا دیا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے یہ مکاری کیسے کی اور دنیا کی چیزیں ان کے اندر کیسے ڈالی۔ لکھا ہے، تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اس سے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ میرے عزیزو، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان ہوا سے آ کر بات کر رہا ہے اور اسے پھل کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے، کھانے سے مراد میرے عزیزو جسم کی خواہش ہوا کے اندر دینا ہے۔ میرے عزیزو، آج جب کوئی ہماری پسند کی چیز لے کر آتا ہے تو ہمارے اندر، ہمارے جسم میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم جلدی سے اسے کھائیں۔ سو میرے عزیزو، یہاں پر شیطان کی یہ مکاری دیکھیں کہ ہوا کے اندر جسم کی خواہش کو لے کر آ رہا ہے۔ آپ نے ان 3 چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی۔ میں آپ کو ان ورسز میں سے بتاؤں گا کہ شیطان نے کس طرح ہوا کے اندر ان دنیا کی چیزوں کو ڈالا۔ پھر آگے لکھا ہے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ میرے عزیزو، وہاں پر لکھا ہے کہ آنکھوں کی خواہش، اور یہاں پر لکھا ہے کہ ہوا کو کہتا ہے شیطان کہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ میرے عزیزو، اگر میں ان دنیا کے لوگوں کی بات کروں، نوجوانوں کی بات کروں، تو جب کوئی خوبصورت عورت یا کوئی اٹریکٹیو عورت ان کے پاس سے گزرتی ہے تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اسے دیکھیں، اور پھر وہ آنکھیں کھول کر دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ یہ خواہش بھی شیطان کی طرف سے ہے، یہ باپ کی طرف سے نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ میرے عزیزو، آگے لکھا ہے اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ یہاں پر جو لکھا ہے تم خدا کی مانند، میرے عزیزو، شیطان کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوئی تھی۔ جب وہ ایک فرشتہ تھا تو وہ بھی خدا کی مانند بننا چاہتا تھا۔ اس کے اندر یہ گھمنڈ، غرور آیا تھا کہ میں بھی خدا کی مانند بن جاتا ہوں۔ شیخی کا مطلب ہے گھمنڈ، غرور، پرائڈ۔ میرے عزیزو، یہاں وہ ہوا کو بھی کہہ رہا ہے کہ تم جب اسے کھاؤ گے تو تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے کہ پرائڈ شیطان کی طرف سے ہے۔ آج ہمارے اندر بہت ساری چیزوں کا پرائڈ ہوتا ہے، اچھی گاڑی کا پرائڈ ہوتا ہے، اچھے گھر کا پرائڈ ہوتا ہے، اچھی ایجوکیشن کا پرائڈ ہوتا ہے، علم کا پرائڈ ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ خدا کی طرف سے نہیں بلکہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد ہے تیسرا پوائنٹ، ہم دنیا اور دنیا کی چیزوں پر کیسے غالب آ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو،
खुदावंद यस्सु को पता था कि हम दुनिया और दुनिया की चीज़ों पर अपनी ताकत से गालिब नहीं आ सकते, इसलिए खुदावंद यस्सु ने हमें अपना दूसरा मददगार दिया, अपनी मानिद होली स्पिरिट हमें दिया, ताकि हम दुनिया और दुनिया की चीज़ों पर गालिब आ सकें। सो मेरे अजीज़ों, मेरा चौथा पॉइंट है अब्दी ज़िंदगी का इनाम। अब्दी ज़िंदगी का इनाम हम तब ही पाएंगे जब हम इन चीज़ों पर गालिब आ जाएंगे, दुनिया और दुनिया की चीज़ों पर। मेरे अजीज़ों, मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने भी अपनी कोशिश से इन चीज़ों को अपने अंदर से निकालने की कोशिश की, इस जिस्म की ख्वाहिश को, आँखों की ख्वाहिश को और गरूर को अपने अंदर से अपनी ताकत से निकालने की कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम हुआ। लेकिन जब मैंने खुदा पाकरू को कहना शुरू किया कि खुदा पाकरू तू मेरी मदद कर, तू मेरा ज़ोर बन, तू मेरी ताकत बन, तो मेरे अजीज़ों मैं इन चीज़ों को अपने अंदर से निकालने में कामयाब हुआ। इसलिए मेरे अजीज़ों, अगर आप अब्दी ज़िंदगी का इनाम चाहते हैं तो इन चीज़ों पर गालिब आइए। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। मेरे अजीज़ों, वीडियो को स्किप करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक भी पहुँचाएँ, ताकि लोग इस कलाम को सुनकर बेदार हो सकें। और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी इस तरह की वीडियोस बनाऊं, तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।